कैंसिल किया जा रहा है, डे एंड नाइट पीपल आर कैंसिलिंग एंड यू आर ओके विद दैट? आई बीन फाइटिंग फॉर यू, फतवे मेरे नाम पे इशू है, आई एम फाइटिंग फॉर यू, नॉट टाइम फॉर द कम्युनिटी टू फाइट फॉर मी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको पता ही होगा कि औरतों की छातियां घूरने वाला ये जो कश्मीर फाइल्स वाला ठरकी है वो 300 करोड़ रुपया पीटने के बाद से भारत छोड़कर भागा हुआ है, क्योंकि यहां गर्मी बहुत पड़ रही है। इसलिए विवेक अग्निहोत्री यूरोप के मजे ले रहा है, अमेरिका के मजे ले रहा है, लंदन, न्यूयॉर्क और बर्लिन घूम रहा है। इस अय्याशी को उसने ह्यूमैनिटी टूर का नाम दिया है, लेकिन जिस दिन से वो इस टूर पर निकला है वो झूठ पर झूठ बोल रहा है। कभी वो कहता है कि हमको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बोलने के लिए बुलाया है, कभी वो कहता है कि हमको कैम्ब्रिज वालों ने बोलने के लिए बुलाया है, तो कभी वो कहता है कि बर्लिन वालों ने बुलाया है। लेकिन एक नंबर का झूठा आदमी है ये विवेक अग्निहोत्री। हर बार उसकी चोरी पकड़ी जाती है, फिर भी बेशरम की तरह नया झूठ लेकर खड़ा हो जाता है। मैं तो ये सोचता हूं कि इस आदमी का नाम जिसने भी विवेक रखा होगा वो जहां भी होगा कितना पछता रहा होगा। उसका बूता चलता तो सीधे स्वर्ग से उतरकर कहता कि भाई गलती हुई जो तुम्हारा नाम विवेक रखा, फौरन वापस करो। नागरिक प्रचारणी सभा वाले अपने शब्दकोश के नए संस्करण में विवेक का अर्थ नफरत न कर दें, ये सब देखकर। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने इतनी गंध मचा दी है कि दुनिया के लोग पूछ रहे हैं, यार ये विवेक अग्निहोत्री आइटम क्या है, इसको समझाते क्यों नहीं? जिस तरह से ये झूठ बोलता है उससे तो किसी दिन ये न घोषणा कर दे कि संयुक्त राष्ट्र ने हमारा भाषण सुनने के लिए विशेष बैठक बुला ली है। यह आदमी इतना बड़ा लुच्चा हो सकता है कि किसी दिन यह भी कह सकता है हमारा सुंदर मुखड़ा देखने के लिए जो बाइडेन नंगे पांव एयरपोर्ट पहुंच गए। इसके लुच्चेपन की ऐसी ऐसी कहानियां भाई साहब आप जानते ही हैं। औरतों की छाती घूरने का शौकीन है यह आदमी। खुलेआम लिखता है कि इस तरह ठरक उतारने से ठरकियों की उम्र बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे इस लुच्चे ने इस बार क्या किया है? तो इस बार अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डींग हाकी कि बर्लिन के जेविश म्यूजियम यानी यहूदी संग्रहालय ने उसके ह्यूमैनिटी टूर पर कार्यक्रम रखा है। अपने ट्विटर पर बाकायदा पोस्टर छाप दिया कि हमको और हमारी दुल्हनिया को सुनने के लिए लाइन लगने वाली है बर्लिन में। जर्मनी वाले खाने के नीचे देखिए दूसरे ही नंबर पर लिखा है जेविश म्यूजियम बर्लिन। खुद ही विषय भी तय कर लिया, नरसंहार और आतंकवाद की समस्या पर जागरूकता फैलाने में मानवता पर भारतीय सिद्धांतों की भूमिका। लेकिन इस चंपक को यह नहीं पता था कि वो बर्लिन का म्यूजियम है, बीजेपी का दफ्तर नहीं है। वहां के मंचों पर टपोरियों की एंट्री नहीं होती। जेविश म्यूजियम वालों को खबर मिली कि इंडिया का एक टपोरी उसके नाम पर मजमा लूट रहा है, तो बाकायदा सफाई दे डाली कि देखो भाई ये कश्मीर फाइल्स वाला जो इंडियन टपोरी है वो एक नंबर का झुट्ठा है, लुच्चा है और टुच्चा है। हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा, ना हमने विवेक अग्निहोत्री को बुलाया है, न बुलाने में दिलचस्पी है। इस झुट्ठे को एकदम सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये टुच्चा जो है दुनिया में घूम घूम कर भारत की नाक कटाता घूम रहा है। इस टपोरी की कहानी ऐसे ही है कि कोई संसद के बाहर किसी चाय की टपरी पर चार लोगों से कोई गप लड़ा ले और कहे कि हमको तो भारत की संसद ने आमंत्रित किया था, या जेएनयू की बाउंड्री के किनारे खड़े होकर सुसु करे और कहे कि हमने तो जेएनयू को बहा दिया। मतलब हद होती है किसी चीज की। देख लीजिए कि विवेक अग्निहोत्री कितना बड़ा चिटफंड है, जो कभी अपनी झूठी शान की कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह करता है, तो कभी लोगों को भी इसमें शामिल करके अपने टुच्चेपन को सपोर्ट करने की मांग करता है। हॉल की बुकिंग हो ना हो पहुंच जाता है और कहता है कि माई सेल्फ विवेक अग्निहोत्री मैं भाषण दूंगा। हॉल वाले सोचते हैं रात को रंगीन पानी ज्यादा गटागट कर लिया होगा, कुछ भी बक रहा है। क्योंकि बर्लिन म्यूजियम के नाम पर जो फर्जीवाड़ा इसने किया है वो कोई पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। 31 मई को अग्निहोत्री ने यह अफवाह फैलाई थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था और आखिरी समय में उसका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस बात की चर्चा करते हुए अग्निहोत्री ने अपने सॉलिड हथियार हिंदू खतरे में है की भी चर्चा कर डाली कि हिंदू छात्रों की आवाज को रोका जा रहा है और यहां के पाकिस्तानी और मुस्लिम नहीं चाहते कि विवेक अग्निहोत्री यहां कार्यक्रम करे, इसलिए उसको
रद्द कर दिया गया। At Cambridge University, when I reached there at the last minute, I was told that you cannot video record the event. Now, this is 100% curbing of freedom of expression. And this happened because few Pakistani and Kashmiri Muslim students protested against it. These are genocide deniers. They are fascists. Their logic is, perhaps, which they write in social media, because I support a democratically elected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. अग्निहोत्री ने सोचा कि भक्तों का गुट उसके इस टुच्ची हरकत पर मर मिटेगा। चंद मिनटों के लिए ही सही, वी सपोर्ट विवेक अग्निहोत्री ट्रेंड करने लगेगा। लेकिन इसकी टुच्चाई पकड़ी गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि अनुपम खेर जैसे फर्जी कश्मीरियों ने कोशिश बहुत की थी। कितने मूर्ख लोग हैं और कितने पाखंडी भी हैं और कितने धूर्त भी हैं। वहाँ विवेक रंजन अग्निहोत्री के लेक्चर को, जहाँ वो हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात करने वाले थे ऑक्सफोर्ड यूनियन में और कैम्ब्रिज में, उसके रोक दिया गया। अनुपम खेर को इस बयान के चंद घंटों के भीतर ही पता चल गया कि विवेक अग्निहोत्री नाम के फ्रॉडिये ने उनकी अच्छे से काट ली है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तो साफ ही मना कर दिया कि हमने बुलाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज ने कहा कि यह आदमी पूरा का पूरा फ्रॉड है, सरासर बकवास कर रहा है। ऐसे ही इसने फैलाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोलने के लिए बुलाया है। बीबीसी ने ऑक्सफोर्ड वालों से सीधे पूछ लिया, सही कह रहा है क्या? जवाब मिला, फ्रॉडिया है, इस पर भरोसा मत करना। हम फ्रॉडियों को नहीं बुलाते हैं अपने यहां, लेकिन बजाय शर्म आने के दोनों मियां बीवी यानी विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी और बेशर्म हो जाते हैं। ऐसा ही फर्जीवाड़ा फैलाया जर्मनी के जेविश म्यूजियम को लेकर, लेकिन यहां भी इसका टुच्चापन खुल गया। मतलब विवेक अग्निहोत्री झूठ और जालसाजी का कारखाना बन चुका है। इसके झूठ का तो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो अच्छा है कि वहां वाले भारत को अभी भी थोड़ा सीरियसली लेते हैं, नहीं तो कोई भी देश फर्जीवाड़े और उन्माद फैलाने की कोशिश के मामले में इसको पकड़ के अंदर कर देगा। देखते हैं इसके झूठ की और कितनी पोटलियां खुलती हैं। अच्छा तो यह होगा कि इसको फौरन भारत बुला लिया जाए कि भाई जो गंद मचानी हो यहीं अपने यहां मचाओ, कीचड़ में जितना लोटना हो यहीं लोटो, काहे दुनिया वालों में देश की नाक कटाते हुए घूम रहे हो? कोई बताए इस टुच्चे को कि भाई पैसा आ जाने से ना बुद्धि नहीं आ जाती, और पहली फुर्सत में सबको मिलकर जो पहला काम करना चाहिए वो ये कि विवेक के इस दुश्मन से कहे कि भाई प्लीज अपना नाम बदल लो। बहुत शर्म आती है विवेक के नाम पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।